बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज हम पढ़ते हैं अबाउट सेंटेंसेस, और सेंटेंस में हम लोग आपस में डिस्कस करेंगे फ्रेज एंड क्लॉज को। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज़ सेंटेंस। तो सेंटेंस क्या होता है कि द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कम्प्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड जो कम्प्लीट सेंस बनाते हैं उसको सेंटेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनस बेक्स अ केक। अनस ने केक को बेक किया। अब अनस जो है वो इसमें सब्जेक्ट है, ठीक है, वो डूअर है, वो काम करने वाला है, और बाकी जो इसका पार्ट है बेक्स आ केक, ये सारे का सारा प्रेडिकेट है। सो सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं, नंबर 1 इज़ सब्जेक्ट एंड नंबर 2 इज़ प्रेडिकेट। ओके, अब हम चलते हैं फ्रेज एंड क्लॉज के बारे में। सो अगर फ्रेज को हम देखें तो सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ फ्रेज। यानी कि ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कुछ सेंस तो बनाते हैं लेकिन कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं करते, उसको फ्रेज कहा जाता है। इसकी एग्जांपल ये है कि द सन राइजेस इन द ईस्ट। अगर हम इसको देखें, इसके पहले पार्ट को देखें, द सन राइजेस, तो यहाँ पे ये इसके पास सब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है, कंप्लीट सेंस कन्वे कर रहा है। जबकि इन द ईस्ट जो है ये फ्रेज है, और ये इन द ईस्ट जो है वो कुछ सेंस तो कन्वे कर रहा है लेकिन कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं कर रहा। तो इस तरह की जो छोटे छोटे पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं इसको फ्रेज कहा जाता है। अब हम बात करते हैं क्लॉज की। अब क्लॉज क्या है कि सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस एंड कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट इज कॉल्ड अ क्लॉज। अब क्लॉज क्या है, ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं जो कि पार्ट ऑफ सेंटेंस बनाते हैं और उनका एक प्रॉपर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है, ठीक है, और इसको क्लॉज कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। ठीक है, अब इसमें ये जो पार्ट है यू हैव मेड अ मिस्टेक, अब इसमें आप देखें तो हमारे पास सब्जेक्ट भी है, ठीक है, और बाकी जो इसका सारा पार्ट है दैट इज़ प्रेडिकेट। तो ये वाली जो लास्ट वाली इसकी क्लॉज है यू हैव मेड अ मिस्टेक, इसको हम क्लॉज कहते हैं। ठीक है, आई थिंक दैट जो है वो एक छोटी सी फ्रेज़ है क्योंकि ये कंप्लीट सेंस कन्वे नहीं कर रही। अब हम आ जाते हैं टाइप ऑफ क्लॉजेस की तरफ, जिसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो टाइप ऑफ क्लॉजेज जो हैं वो दो तरह की हैं। एक तो होती है प्रिंसिपल और मेन क्लॉज, और दूसरी होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज। तो पहले हम प्रिंसिपल क्लॉज को डिस्कस कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि द मून वाज ब्राइट, ओके, एंड वी कुड सी ओवर वे। अब इसमें आप देखें तो इसमें टू क्लॉजेस हैं, ठीक है। सबसे पहले वाली जो है वो द मून वाज ब्राइट है, वी कुड सी ओवर वे, और हम अपना रास्ता देख सकते थे। ठीक है, अब आप इसके ऊपर गौर करें तो दोनों जो क्लॉजेस हैं उनके अपने सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और अपने अपने प्रेडिकेट हैं। और जो इस तरह की क्लॉजेस हैं जैसे हमने पहले पढ़ा, जिसमें जिनके अपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट्स जो हैं वो दोनों होते हैं, इस तरह के दोनों क्लॉजेस मिल के जो सेंटेंस बनाती हैं ना, ठीक है, उसको कम्प्लेक्स सेंटेंस कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम ये जानना ज़रूरी है कि ये दोनों के दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं, यानी कि ये प्रिंसिपल क्लॉजेस हैं और मेन क्लॉजेस हैं। तो इससे ये साबित होता है कि ऐसी क्लॉजेस जिनका अपना सब्जेक्ट और अपना प्रेडिकेट होता है वो प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं। इस क्लॉज के 3 एम है और तीनों की जो पहचान है वो बिल्कुल सेम है। अगर इसमें और गौर करें तो दोनों क्लॉजेस इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है, एंड बोथ क्लॉजेस कुड स्टैंड बाय इटसेल्फ एज अ सेपरेट सेंटेंस, और ये दोनों के दोनों अगर इनको हम अलग भी कर दें तो एज अ सेपरेट सेंटेंस ये एग्जिस्ट कर सकती हैं। ओके, तो अगर हम सेंटेंस की बात करें तो आ सेंटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ प्रिंसिपल और मेन क्लॉजेस इज कॉल्ड अ कंपाउंड सेंटेंस। अगर हम इस पूरे सेंटेंस की बात करें, ये वाला जो सेंटेंस है हमारे पास, ये पूरे के पूरे सेंटेंस इसमें 2 हमारे पास मेन क्लॉजेज हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं जिसमें हमारे पास सिर्फ मेन क्लॉजेज ही होती हैं, उनसे मिलकर जो सेंटेंस बनता है उस सेंटेंस को कहा जाता है कंपाउंड सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें एक और हमारे पास क्लॉज की जो काइंड है दैट इज़ डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी कि डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो इसकी हम अगर एग्जांपल लें तो सबसे पहले एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। दे रेस्टेड व्हेन इवनिंग केम, यानी कि उन्होंने आराम किया जब शाम आई, ये जब शाम आई उन्होंने आराम किया। अब हम गौर करें तो इसमें 2 क्लॉजेज हैं, एक तो है दे रेस्टेड, एक ही वाली क्लॉज, व्हेन इवनिंग केम, जब शाम आई। इसको हम गौर से देखें तो पहली जो हमारे पास क्लॉज है दे रेस्टेड, इसमें हमारे पास सब्जेक्ट भी है और इसका अपना वर्ब भी है, तो ये जो है वो इंडिपेंडेंट है। और दूसरी वाली अगर हम देखें तो व्हेन इवनिंग केम, जब शाम आई। अब ये वाली क्लॉज जो है वो ये सेंटेंस हमारे सेंस कन्वे तो कर रही है लेकिन कंप्लीट नहीं कर रही। तो अगर हम गौर से देखें तो सेकंड क्लास व्हेन इवनिंग केम कैन नॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ एंड मेक गुड सेंस। अब ये
अकेली ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती और ना ही इसका अकेले कुछ अच्छा सेंटेंस बनता है. सो इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट क्लॉज, देयर रेस्टेड. सो इट इज़ कॉल्ड डिपेंडेंट और सबऑर्डिनेट क्लास. तो अब अगर सेंटेंस की बात करें तो सेंटेंस जो है वो मेड अप ऑफ अ डिपेंडेंट क्लॉज एंड अ प्रिंसिपल क्लॉज और मेन क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज इज कॉल्ड अ कम्प्लेक्स सेंटेंस. सो ऑब्वियसली सेंटेंस जो है वो डिफरेंट क्लॉजेस से मिलकर बनता है, ठीक है, या उसमें एक बहुत ज़्यादा फ्रेजेस भी ऐड होती. लेकिन अगर सेंटेंस के काइंड्स को देखें, जैसे हमने कम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में पढ़ा कि उसमें एक डिपेंडेंट और एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है. कंपाउंड सेंटेंस में दोनों की दोनों क्लॉजेस प्रिंसिपल क्लॉजेस होती हैं. तो ये सेंटेंसेस और क्लॉजेस जो हैं इनकी काइंड्स आपस में क्वाइट रिलेटेड हैं. सो आई होप you have understood today's lecture. So if you have any question, kindly ask me in the comments. So thank you so much.